हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही होंगे, अपनी पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का में जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, उसके बारे में कुछ प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए 5 से 10 नंबर का हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको हम ऐसे ही कवर करेंगे। सिर्फ हम डेली थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे, हो जाएगा। 2 महीने का हम टारगेट लेके चले हैं। थोड़ा थोड़ा रीड करने पर हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ज़्यादा रीड नहीं करना है। इनको हमें बार बार रीड करना है। जो भी पढ़ना है, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा लेकर चलेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं करेंगे इनका। तो आज की वीडियो जो है वो इंग्लिश की प्रीपोजिशंस पर है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन नंबर 1 है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर। ये जो आपको मैं पीडीएफ शो कर रही हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ पेड होगी, फ्री नहीं होगी। पेड पीडीएफ होगी, फ्री नहीं होगी। और इसको अगर आप चाहिए तो आपको प्रॉपर वे में, पूरा प्रॉपर वे से पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। अभी ये मेरे पास नोट्स के फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, तो मैं उसको तैयार करूँगी फिर आपको दूंगी। तो इसलिए ये पेड होगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब सब वही बात है कि अगर अपना टाइम किसी चीज़ पे लगा रही हूँ तो मैं भी चाहूँगी कि मुझे वहाँ से कुछ बेनिफिट हो। तो इसका जो प्राइस रहेगा पेज वाइज है, कितने पेज की होती है उसके हिसाब से 10 से 20 रुपए की पीडीएफ होगी हर एक पीडीएफ। मैं कोई भी बड़ी पीडीएफ नहीं देने वाली, छोटी छोटी पीडीएफ ही मिलेंगी। 3 से 4 पेज, 2 पेज, 10 पेज, बस हद है 10 से 12 पेज तक की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो कि 10 से 20 रुपए की होगी। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कर आप ले सकते हैं पीडीएफ अगर चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं आगे। ऑन का मतलब है पर के ऊपर। जैसे कि द प्लेट इज ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल का सरफेस एरिया जो होता है उसके ऊपर कोई चीज रखी है, यानी कोई प्लेट है, गिलास है, कुछ भी रखा है, यानी तो हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। यानी कि द प्लेट इज ऑन द टेबल, प्लेट मेज के ऊपर है। ठीक है। ऑन यूज व्हेन समथिंग इज रेस्टिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। समझ गए। इसका मतलब है कि ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज सपाट सतह पर रखी होती है, यानी कि उसको बिल्कुल टच करके रखी होती है, सरफेस के टच करके रखी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन। ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द बॉक्स, ऑन द चेयर, ऐसे। ठीक है। आगे चलते हैं। इन सेकंड प्रीपोजिशन इज इन, में के अंदर। इसका क्या होता है, में या के अंदर। जैसे कि द वेजिटेबल्स आर इन द फ्रिज, यानी कि सब्जियां जो हैं वो फ्रिज के अंदर हैं, बाहर नहीं है, अंदर है, इन द फ्रिज। ठीक है। तो जैसे कि स्टोन्स आर इन द बॉक्स, स्टोन्स आर इन द बॉक्स, यानी कि जो स्टोन्स हैं वो बॉक्स के अंदर हैं। तो इनका मतलब होता है कोई भी चीज में हो या अंदर हो। तो इन यूज व्हेन समथिंग इज इनसाइड और एनक्लोज्ड बाय समथिंग, अंदर हो और फिर वो एनक्लोज भी हो, यानी कि बंद, कोई चीज बंद भी हो, तब ये उपयोग होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। इन, ऑन। ठीक है। आगे है अंडर। अंडर का मतलब होता है कि के नीचे, किसी चीज के नीचे। जैसे कि द स्पून इज अंडर द बाउल, कि तो क्या है, स्पून जो है वो अंडर द बाउल है, यानी कि बाउल के नीचे स्पून है, यानी कि चम्मच कटोरे के नीचे है। अंडर मीन्स समथिंग इज लोअर देन एंड डायरेक्टली बेनेथ अनदर ऑब्जेक्ट। अंडर का मतलब होता है कोई चीज किसी दूसरी चीज के ठीक नीचे, क्या है, बिल्कुल जो ठीक नीचे होती है अंडर। आगे चलते हैं। ओवर। ओवर क्या होता है, ऊपर, स्पर्श के बिना। अगर कोई चीज ऊपर है लेकिन वो स्पर्श करती है तो ऑन यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन और सरफेस एरिया होता है ऐसे, तो ये ऑन होगा। लेकिन यहाँ कोई चीज रखी है और उसके ऊपर यहाँ कोई चीज है, तो ये जो गैप है, यानी कि इससे ऊपर है ये चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर। तो द लीड इज ओवर द पोट, ढक्कन बर्तन के ऊपर है। ओवर इज यूज व्हेन समथिंग इज अबव समथिंग एल्स बट नॉट टचिंग इट, उसको टच नहीं करेगा। ओवर इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर हो लेकिन उसे छू नहीं रही है, ऊपर तो है लेकिन उसको छूती नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम, ओवर। आगे चलते हैं। अबव। अबव का भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन समान ऊंचाई से ज्यादा, यानी कि एक ये चीज है, यहाँ सेम ऊंचाई है लेकिन ये दूसरी इससे ऊपर है, इससे अबव हो गई। ये जो चीज है ये अबव हो गई। जैसे कि द फैन इज अबव द टेबल, यानी कि टेबल यहाँ तक रखा है लेकिन फैन तो छत पे है, तो टेबल के ऊपर क्या है, अबव। अबव द टेबल, पंखा टेबल से ऊपर है। तो अबव मीन्स हायर देन समथिंग, इस चीज से ऊपर। ऑफन यूज टू शो वर्टिकल पोजिशन, वर्टिकल पोजिशन।
अबो का मतलब होता है कोई चीज दूसरी चीज से ऊंचाई में ऊपर हो, यानी कि ऊंचाई में जो चीज ऊपर होगी वो अबव होगी। ओवर जो होगी वो किसी चीज से ऊपर तो होगी लेकिन टच नहीं करती होगी। ऑन जो होगा वो ऊपर तो होगा लेकिन टच करता होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो हमें याद रखने होंगे। बिलो नीचे, यानी कि समान ऊंचाई से कम। अबो समान ऊंचाई से ऊपर। बिलो समान ऊंचाई से कम। तो ड्रॉअर जो होता है इज बिलो द काउंटर, दराज काउंटर से नीचे है। ठीक है। बिलो इज द अपोजिट ऑफ अबव, इट मीन्स लोअर इन लेवल और पोजिशन। लेवल या पोजिशन से नीचे होगा वो क्या होगा, बिलो। ऊपर होगा वो अबव, यानी कि अबव का उल्टा है बिलो। ठीक है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या पास में। जो स्पून है वो इज बिसाइड द प्लेट, प्लेट के पास स्पून है। तो चम्मच कहाँ है, प्लेट के पास है। बिसाइड इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नेक्स्ट टू और अलोंगसाइड समथिंग। ठीक है। बिसाइड का उपयोग तब होता है जब कोई चीज दूसरी चीज के पास हो या बगल में हो। बिसाइड का मतलब कोई चीज पास हो या बगल में हो, यानी कि इस बॉक्स के पास ये दूसरा बॉक्स है या बिल्कुल इसके बगल में है, तो क्या होगा, बिसाइड यूज होगा। अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी कि किसी दो चीजों के बीच में जो चीज है वो बिटवीन में है। जैसे कि द फ्रिज इज बिटवीन द सिंक एंड द स्टोव। स्टोव और सिंक के बीच में क्या है, फ्रिज। बिटवीन इज यूज्ड फॉर समथिंग लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स और पीपल। इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और पीपल। तो बिटवीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। इनटू, इनटू का क्या मतलब होता है, के अंदर। इनटू का क्या मतलब होता है, के अंदर, गति के साथ। जैसे कि शी poured मिल्क इनटू द ग्लास। उसने दूध गिलास में डाला, यानी कि जो दूध में थी वो गति थी, एक जगह ठहरा हुआ दूध नहीं था। उसने क्या किया कि दूध को गिलास में डाल रहा है, तो यानी कि इनटू, तब इनटू का यूज करेंगे। इनका मतलब तो क्या होता है कि अंदर, अनक्रेज्ड होती है, यानी कि क्लोज होती है वो, सॉरी। इनका मतलब जो होता है यानी कि किसी चीज के अंदर जो चीज होती है तब हम इनका यूज करते हैं, और इनटू का यूज करते हैं अंदर के लिए तो यूज करते हैं लेकिन उसमें गति होती है। इनटू शोज मूवमेंट, आ गया ना। इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड समथिंग। किसी चीज को बाहर से अंदर हम कर रहे हैं तो उसमें एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट होता है तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ। आउट ऑफ क्या होता है, से बाहर। इसमें भी यही है कि ही टुक द प्लेट आउट ऑफ द ओवन। ओवन से बाहर निकाली प्लेट। ठीक है। आउट ऑफ इज यूज्ड व्हेन समथिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसका मतलब किसी चीज को अंदर से बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे आउट ऑफ। ठीक है। आउट ऑफ तब उपयोग होता है जब कोई चीज अंदर से बाहर लाई जाती है। तो ये 10 प्रीपोजिशंस थी जो हमने की। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें और भी आसानी होगी वीडियो बनाने में। नहीं तो मैं अपनी मर्जी से जो मेरे को अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए तो उसकी वीडियो में बता दूंगी। साथ के साथ जैसा भी मुझे टाइम लगेगा और मेरा भी रिविजन हो जाएगा और आप लोगों के साथ, और आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगी, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूब पर ज़्यादा अपना टाइम ख़राब ना करें। अगर आपको प्रॉपर कहीं पर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से लें, और फिर अपना उसको फ़ोन को एक साइड रखो, बंद करो, कहीं से भी उस चीज़ को प्रिंट करो या कैसे भी करके ऑफलाइन जितना रीड करोगे, रीड करो, रीड, बस और कुछ मत करो, रीड करो। एक मूल मंत्र होता है रीड, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। जितनी बार आप रीड करते हो चीज़ों को, आपकी मेमोरी में चीज़ें धीरे धीरे परमानेंट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप रीड करना छोड़ दोगे तो वो आपको भूलना शुरू हो जाते हो। तो चीज़ को या किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को अगर आपको याद रखना है तो रीड करो, रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग, और कुछ नहीं। तो याद भी नहीं करना कुछ, याद तो अपने आप होएगा, सिर्फ रीड करो आप। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।